इस वीडियो को लाइक करने वाले तमाम भाइयों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूं। दोस्तों, कतर में आप भी ऐसी गलती न करें, वरना यहाँ पर मैं जो कुछ बताने वाला हूँ, जिस तरह ये भाई फंसा हुआ है, आप भी इसी तरह फंस सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नजर आ रहा होगा। कमेंट करने वाले भाई का कहना है कि मेरे नाम से कंपनी के फोरमैन ने गाड़ी निकाला, अब वो जो है 2 साल से मिसिंग है। अब ये भाई उस गाड़ी को अपने नाम से कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसके पास जो है गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, प्लेट नंबर इसके पास में मौजूद नहीं है, इस्तेमारा मौजूद नहीं है। जब ये कंपनी वाले से हेल्प लेना चाहते हैं, इसी तरह फोरमैन से हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो लोग इस भाई की मदद नहीं कर रहे हैं। इस भाई की यहाँ पर सोच यह है कि मैं कैंसिल जाकर के किसी दूसरी कंपनी में आऊं। अब ये भाई मुझसे मशवरा मांग रहे हैं कि मैं क्या करूं। दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन लिया। यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देख करके पूरी जानकारी लेकर के जाएं, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को इस तरह का जो है प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस सवाल को मैंने जितना समझा है वो ये कि इस भाई ने अपने फोरमैन को अपने नाम से गाड़ी निकाल करके दिया और वो जो है गाड़ी मिस हो गई है 2 साल से। अब ये भाई गाड़ी को जो है अपने नाम से कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो पहली गलती इस भाई ने यहाँ पर यह किया है कि गाड़ी के मिस होने के बाद में इसने लगता है कि पुलिस में इन्फॉर्म नहीं किया है, पुलिस में जाकर के केस नहीं किया है कि मेरी गाड़ी जो है गुम हो गई है। कतर में अगर कोई भी चीज गुम होती है तो सबसे पहले आप जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम से आप बच सकें। मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो अभी जाकर के आप पुलिस में कंप्लेन करें। 2 साल पहले जो आपकी गाड़ी गुम हुई है उसके बारे में जाकर के रिपोर्ट करें। और जहां तक आपने कहा है कि गाड़ी के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, उसका प्लेट नंबर नहीं है, उसका इस्तेमारा नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आपको जो है मेत्रास 2 चलाने के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। आपको मेत्रास 2 के अंदर में इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप किसी टाइपिंग सेंटर में, किसी सर्विस सेंटर में जाकर के बात करें, अपने मेत्रास 2 को दिखाएं, वहां से आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। मेत्रास 2 ओपन होने के बाद में आप लोगों को होम पेज पर माई इन्फॉर्मेशन इस तरह करके जो है कोई सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपने जो है पासपोर्ट नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, कतर आईडी के बारे में जानकारी, उसका फोटो, ये सारी चीज वहां पर मिल जाएगा। वहीं पर आप लोगों को एक सेक्शन आता है व्हीकल करके, उसमें देखेंगे तो आपके नाम से जो भी गाड़ी रजिस्टर रहेगी वो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के ये सारा काम करवा लें। पुलिस में कंप्लेन होने के बाद में आपके नाम से जो गाड़ी है वो कैंसिल करने के लिए आसानी हो जाएगी। और आपने जो कहा है कि मैं कैंसिल जाकर के दूसरी कंपनी में आना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपके नाम से जब तक गाड़ी रहेगी, अगरचे उसका इस्तेमारा जो है एक्सपायर ही क्यों न हो गया हो, लेकिन जब तक आपके नाम से गाड़ी रहेगी आपका कतर आईडी कैंसिल नहीं होगा। चाहे आप कतर के अंदर में रहें या ये कि कतर से बाहर रहें, किसी भी सूरत में अगर आपके नाम से गाड़ी रहेगी तो आपका कतर आईडी कभी भी कैंसिल नहीं होगा। कतर आईडी कैंसिल करने के लिए पहले आपको अपने नाम से गाड़ी को हटाना होगा। चाहे तो प्लेट नंबर को कैंसिल करवाएं या ये कि गाड़ी को किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफर कर दें, उसके बाद में आपका कतर आईडी कैंसिल हो सकता है। इस तरह आप घर जा सकते हैं और दूसरी कंपनी में फिर से वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपने जो कहा है कि मेरी गाड़ी के ऊपर में जो फाइन आ गया है, इस फाइन का मसूल मैं हूँ या ये कि कंपनी वाले हैं, तो यहाँ पर कहना चाहूंगा कि गाड़ी जिसके नाम से है वही उसका मसूल है फाइन देने के लिए। आपने पहले ही बताया है कि गाड़ी मेरे नाम से है तो फाइन के जिम्मेदार आप ही हैं। अब मैं यहाँ पर आम लोगों से कहना चाहूंगा कि इस तरह की गलती न करें, अपने नाम से किसी दूसरे को गाड़ी रजिस्टर करवा करके मत दें, यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप जिसको गाड़ी दे रहे हैं वो जो है सिर्फ ड्राइवर के हिसाब से चला सकता है। कहीं पर भी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, कोई भी बात होती है, तो पुलिस वाले गाड़ी को पकड़ेंगे, ड्राइवर को जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी ही। इसी तरह जिसके नाम से गाड़ी होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूं कि अगर आप कतर में रहते हैं तो अपने नाम से किसी दूसरे आदमी को, चाहे वो गाड़ी हो या ये कि सिम कार्ड हो, वाईफाई का जो है राउटर हो, किसी को निकाल करके मत दें। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कई इस तरह के केस आए हैं कि आप लोगों के नाम से कोई दूसरा आदमी सिम कार्ड चला रहा होता है, बाद में वोडाफोन वाले या ये कि ओरेडो वाले आपको फोन करते हैं कि आपके नाम से इतना बिल जमा हो चुका है और आपको पता भी नहीं होता है। तो ये सारी गड़बड़ी ऐसे ही शुरू होती है कि आप किसी को भी सिम कार्ड निकाल करके दे देते हैं, बाद में वो बिल जमा
नहीं करता है तो ये सारा खर्चा आपके ऊपर में आता है। इसी तरह अगर आप किसी को वाईफाई का राउटर देते हैं अपने नाम से निकाल करके, अगर चलाने वाला बंदा हर महीना पे नहीं करेगा तो इसका खर्चा जो है आपके सर पे आ जाएगा। अपनी जिम्मेदारी पर किसी को भी कोई चीज निकाल करके मत दे यूज करने के लिए, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके तमाम भाइयों तक पहुंचाएं ताकि इस तरह की जानकारी सारे भाइयों को हो। इसी तरह यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल के साथ में नए नए भाइयों को जोड़ने की कोशिश करें। आप लोग यकीन रखें कि अगर आप 6 महीना साल भर इस चैनल की वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको कतर में कैसे रहना है, आप लोगों को हर चीज के बारे में मालूम हो जाएगा। कुछ भी काम करने से पहले आपके साथ में जानकारी रहेगी कि हमें ये काम करना चाहिए या ये कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करके इसका जो है जरूर सबूत दें, आगे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।